कितना आता है यील्ड इसका कंपेरेटिव, मतलब केमिकल से इतना किया और ये अपना किया एसीटी का, तो कितना फर्क होता है? सर वो करीब आ रहा ना 4 से 5 क्विंटल बीघे पे। इतना फर्क आता है? इतना फर्क आ जाएगा। इतना बड़ा फर्क है। और खर्चा? खर्चा सर एक लेवल देखो ज़्यादा करते तो समान मानो, समान है। हाँ। और ये पूरा हरा दिख रहा है, यही फर्क हो गया ना? ये रिजल्ट तो है सर, है कि नहीं? तो यही तो सबसे बड़ा रिजल्ट है ना, यही तो लहसन को बड़ा बनाता है। ये तो अपना सोइल चार्जर क्लियर कर दे, उसको बराबर पिलासपन हटा देता है वो तो। सोइल हाँ? चार्जर पिलासपन तो एक रहने नहीं देता। कैसे नया कॉन्सेप्ट लेके आए? क्योंकि 4 साल हमने स्टडी की है कि केमिकल अगर यूज करेंगे एसिडी के साथ में तो फसल तो आएगी अपनी, लेकिन जमीन धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो 1 साल ऐसा आएगा, केमिकल बिल्कुल बढ़ जाएगा जमीन में, तो फसल आनी मुश्किल हो जाएगी, तो बीमारियाँ ज़्यादा आएगी, फसल कम आएगी। ऐसा लोगों के साथ हो रहा है ना आजू बाजू में, बिल्कुल हो रहा है। कि हर साल में बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। और और नारायणगढ़ के पास मुंडेड़ी है, नारायणगढ़ पेड़ा है, इस हाँ। गांव में देखो ज़्यादातर स्प्रे इन्होंने पहले कंटिन्यू किया था। हाँ, अभी नहीं करे तो फसल ही नहीं होती। वो तो बीमारी बिना तो स्प्रे बढ़ती कुछ जाएगी। होता ही नहीं कौन सा एरिया? ये ये अपना नारायणगढ़ के पास। नारायणगढ़। नारायणगढ़, मंदसौर, साबाखेड़ा वगैरह ये गांव में हाँ, उनमें तो पूरा खत्म हो गया होता। बंजर हो गई जमीन। मतलब मन- जमीन, सोयाबीन मंदसौर और पिपलिया बीच में जो भी एरिया है ना बेल्ट, हाँ उस बेल्ट में खूब बिना लगाया स्प्रे उन्होंने कुछ नहीं होता है। बराबर है। हाँ। और 10 साल पहले क्या था, 15 साल पहले? हो ही रहा था। हमारा आगे थे कि ज्यादा उत्पादन आ रहा है कि अब ज्यादा- से वो लोग आगे थे, बहुत आगे थे। बहुत आगे थे। मतलब वो आगे थे, वो सब बहुत बढ़िया निकाल रहे थे। उन्होंने फसल नहीं निकाली, उन्होंने मिट्टी को चूस लिया। साथ में लगे वो, जैसे कि फसल के साथ में मिट्टी को भी लगे वो। बराबर है। तो फसल नहीं लगाई उन्होंने, फसल नहीं निकाली, तो उन्होंने मिट्टी का ताकत ही निकाल लिया। तो ये हमें नहीं करना है, उनसे कुछ सीखना है ना। आप 8 महीने 2 महीने साल भर पोहा खाओ, आपकी तबीयत नहीं बनेगी। लेकिन डड्डो खाओ आप 3 महीने कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाएगी। और साल भर तबीयत रहेगी। वही बात है, आपको अगर वो गोअमृत का मिलेगा ना, उसके अंदर ताकत है हर एक खोबरे की। अगर पूरा पचा हुआ आएगा तो क्या सड़ेगा? समझो एक लकड़ी है, उसको आपने पूरा जला डाला तो पीछे क्या रहेगी? राख रहेगी। राख में आप आग लगा सकते क्या? कुछ भी कर सकते हो, तो आप राख में आग ही नहीं लगा सकते। बराबर है। वैसे जो पूरा पचा हुआ गोबर है उसको आप सड़ा नहीं सकते, वो डिकम्पोज होता है, लेकिन वो सड़ता नहीं है। जो आधा अधूरा होता है ना, वो समझो आधा कच्चा जो जला हुआ लकड़ी है, कोयला बोलते हैं जिसको हम, उसमें आग लगाओ तो भड़क जाती है। वैसे ही जो आधा पक्का जो गोबर है वो भड़क जाता है, उसके अंदर गलत गलत बैक्टीरिया, गलत गलत जीवाणु पैदा होते हैं, वो गर्म हो जाता है। आपने पता है? खाद कच्चा होगा सर, तो उसमें एक और चीज है, वो फंगस और मकड़ी लगेगी ना, और मैं वही बोल रहा ना आपको, खा जाएगी। आधा अधूरा जला हुआ खत्म लकड़ी हो मतलब जाएगा। कोयला जो है ना, आपको जैसे ये मतलब उष्णता पैदा करता है, जलता है खुद, वैसे ही जो आधा कच्चा जो गोबर होता है वो आपके पौधे के लिए, फसल के लिए क्या है? हानिकारक है। तो ये हमें गोअमृत का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पहले वो पौष्टिक हो जाता है, ताकत बढ़ जाती है उसकी। कैसे? आप आपका जो रेगुलर वाला मतलब गोबर है ना, वो इसमें डाल दो, वहाँ पर जो आपके लहसुन है ना पीले पड़ जाएंगे, और अपना गोअमृत डाल दो, उसकी जड़ें उसके अंदर घुस जाएगी खाने के लिए। सिंपल चीज़ है। ये हो गया, टेस्ट हो गया। चौथा टेस्ट, गोबर जो है वो सड़ने के लिए कितना दिन लेता है? महीना कितना लेता है? साल भर लगता है। साल लगता है पूरा। ढेर लगा दो, अगली साल में काम आता है, फिर भी नहीं सड़ता कभी कभी। नहीं जाता, अपना गोअमृत डाल दो, 2 महीने में क्या होता है उसका? सड़ जाता है, पूरा पाउडर बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। 2 महीने में पाउडर बन जाता है। तो ये चीज़ जो है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। देखो हमारे पुरखे हजारों साल से किससे खेती कर रहे थे? गोबर से। गोबर से वही गोबर खराब हो गया, इसलिए तो इतनी सारी नौटंकी करनी पड़ती है।
सही बात। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाओ, ये लाओ, मैग्नीशियम वो लाओ, तो सब जिंक खत्म लाओ। हो गया है। एक घर में एक या दो पशु है तो कितना गोबर निकल रहा है उसके तो। नहीं वो भी बात नहीं है, वो पशु भी है ना, उनका भी क्या निकल रहा है, हाँ, वो वो सड़ा तो- हुआ निकल रहा है। तो वो तो खाई वैसा रहेंगे, वेस्ट मटेरियल खा रहे हैं। बराबर है। सोयाबीन पे इल्ली की दवाई डाल दी, चने पे डाल दी, तो चारा तो भी खा सब रहे हैं। सब जहरीला डाल रहे हैं, जहर ही आ ऊपर रहा से है वो। पछता भी नहीं है। तो ये दो तत्व है ना, ये अपना मिल्क चार्जर और वैदिक का चारा, ये दोनों चीज़ों को जानवर भी बीमार और दूध खाने वाले भी बीमार। वही हो रहा है। तो यहाँ पे मिल्क चार्जर का टेक्नोलॉजी इसीलिए लाए कि आपका गोबर भी अच्छा हो, आपका दूध भी अच्छा हो, ठीक है। तो इससे जो गोअमृत आएगा ना, जो गोबर आएगा उसको गोअमृत बोलते हैं, वो आप खेती में डालोगे तो आपकी खेती और मजबूत हो जाएगी। कुछ कमी इसमें है कुछ भी नहीं डाला, सब अपना कृषि अमृत और रूट न्यूट्री पे खड़ा है। बराबर है ना। तो अभी इसका देखो, हमने तो एक ही तय कर रखा है, कृषि अमृत या सोइल चार्जर से हो रहेगा। बिल्कुल ये देखो, ये देखो कितना तगड़ा है, देखो। हाँ? इसमें और क्या चाहिए अभी। लोगों का लसन फाइनल में इतना बड़ा नहीं होता, सही फाइनल में नहीं होता। ये स्टार्ट में इतना बड़ा है। इसका 25 सलाइन लगाते तो पानी कौन सा यूज करते, सलाइन देते जब शरीर में, जब बाटल ये अपना अपने आज बीमार पड़ते ना इंसान, बुखार के टाइम बुखार के टाइम जो सलाइन लगाते वो उसका पानी कौन सा होता है, अपने इसका होता है कि डिस्टिल वाटर होता है हाँ, वो स्पेशल वाटर होता है, साफ किया हुआ साफ बिल्कुल। शुद्ध जल। बड़ा शुद्ध जल। उसमें अपना कुएं का क्यों नहीं डालते, इसमें बैक्टीरिया है। मर जाएंगे। सही बात है ना। इसको कैसे चलता है फिर। इसके अंदर हम जो हाई टीडीएस का पानी डालते हैं स्प्रे में या नीचे में देते हैं, तो ज़मीन से भी वो तकलीफ दे रहा है और ऊपर से भी इसको तकलीफ दे रहा है। तो उस पानी को शुद्ध करने की जरूरत है कि नहीं है ना, जरूरत है, शुद्ध करने लेकिन की नहीं कर रहे, किसान नहीं कर रहे। किसान नहीं कर रहे। तो उसमें अमृत जल वही काम करता है। अमृत जल क्या करता है, आपको क्या करना है, 200 लीटर का टंकी लेना है, 200 लीटर टंकी में 200 ग्राम आपको अमृत जल का पाउडर डालना है, उसे नीचे से 4 उंगली उसको एक कॉक लगाना है, बराबर है। तो जब आपका 3 दिन हो जाएगा, 3 दिन में उस पानी में जो घोला हुआ अमृत जल है वो पूरे उसके अंदर जो केमिकल है, जो जहर है, उसको नीचे बिठा देगा। पहला काम करेगा, शुद्ध करेगा। दूसरा काम, वो उसको चार्ज करेगा, मतलब पानी आप हाथ में ले लो, आपको ऐसा पतला लगेगा, पानी हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा पानी। और जितना पानी हल्का हो जाता है उतना वो बाकी चीज़ों को डिजोल्व करता है। अच्छा, सही है गलत है? सही बात। घुलने में आसान हो जाएगा। बिल्कुल, वो घुलने में आसान होता है, वो जिंदा रहता है, वो जीवंत हो जाता है पानी। जैसे झरने का पानी कैसे होता है, जीवंत होता है। तो ये हमारा घर का पानी जीवंत नहीं होता है। तो जीवंत होने के बावजूद ये इसके अंदर क्या करता है, तेजी से फैल जाता है, इस पानी में सलाइन की तरह। जाड़ा पानी सर। बिल्कुल। तो आप स्प्रे जब भी करोगे अमृत जल का पानी इस्तेमाल करोगे। आप जब भी समझो ज़मीन में आप कुछ ड्रिप के जरिए छोड़ रहे हैं, उसमें अमृत जल का पानी इस्तेमाल कीजिए। मतलब आपने सॉइल चार्जर छोड़ा है, तो जो पानी इस्तेमाल करते हैं सॉइल चार्जर के लिए, वो अमृत जल का पानी इस्तेमाल करो। उसके साथ में लाएंगे, बिल्कुल, उसमें मिलाएंगे। मतलब जो सोइल पानी चार्जर के साथ में, सॉइल चार्जर के साथ में वो दे सकते हैं। जब भी आप कुछ दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, ड्रेंचिंग कर रहे हैं, ये इसमें से चला रहे थोड़ा सा, आखिरी में उसमें से अमृत जल का पानी इस्तेमाल करो। फिर देखना आप, ये आपकी जो भी कंप्लेंट है ना आज तक की, पूरी खत्म। जमीन में गोअमृत क्या करेगा, केमिकल को फिल्टर करेगा। जैसे पहले करती, देखो 10 साल पहले आप कितना भी केमिकल डालो, साइड इफेक्ट नहीं, अच्छा इफेक्ट होता था, रिजल्ट मिलता था, कुछ उसका बुरा असर नहीं होता था। क्योंकि उस जमाने में हमारे मिट्टी में ताकत थी। ऑर्गेनिक कार्बन की एक लेयर थी, वो उसको फिल्टर कर देती थी, उसके में अंदर से विषैले तत्वों को बाहर करती थी और अच्छा तत्व अंदर जाता था। अभी हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन रहा ही नहीं है। तो ये जो गोअमृत है ना, वो उस खुद को फिल्टर बनाता है और वो छान के पानी को पीछे अंदर भेजता है। तो एक नीचे से फिल्टर हो गया और अमृत जल ऊपर से हो गया, तो दोनों में आपका पानी स्वच्छ हो गया। आप देखना, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका दुगना रिजल्ट मिलेगा। पालना भी नहीं, पसंद नहीं। हमने क्या किया है अभी पीछे देखो, जिसको गाय को पालना पसंद नहीं है उसने खेती नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा सिंपल बात है। इशू है कि गाय को क्यों अभी वो क्यों नहीं गाय को पालना चाहती है, क्योंकि गाय बीमारी देती है, हमेशा बीमार पड़ती है, उसको खर्चा ज़्यादा आता है, उसकी जो गोबर मिलता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर उसके गोबर से अगर सोना पिकने लगे तो वो गाय लेंगे लोग। देखो, एक गाय है, एक साल में कितना गोबर देती है पता है आपको? एक दिन में 10 किलो देती है।
एक ट्रॉली गोबर निकल जाता है। नहीं ना, एक दिन में 10 किलो, तो 365 दिन में कितना हो गया? 3650 किलो एक गाय। तो 3650 किलो आपके पास में गोअमृत रहेगा, तो सोचना आप क्या चमत्कार होगा। तो साल भर का खर्चा आता है 9000। कितना? 9000 में आपको कितना गोबर मिलेगा? 3650 किलो। अभी 3650 किलो में कितनी ट्रॉली भरेगी? कम से कम दो ट्रॉली की कितनी कीमत है आज? 16,000। अब 7,000 घाटे में फायदे में है ना। और ऊपर से ये गोबर नहीं है, ये गोबर का बाप है। हाँ, अब करके देखना, आम गोबर पास में रखना और अपना गोअमृत वाला रखना, दोनों में बहुत ताकत का फर्क है। अभी आपका ही देखो, जो लोग केमिकल कर रहे हैं उनका ये पीला हालत है, और आप लोग अभी थोड़ा सा बदलाव किया है 3-4 साल से, तो आपका अलग पहचान बन गया ना। डिफरेंस है। हाँ, विमल का ये देखो, क्या लहसुन देखो, वो वैरायटी उसका अलग ही होता है, ऐसे बोलते लोग। लोगों को लगता है ना यही वैरायटी लोग भी लगाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी नहीं होती, आपकी बड़ी हो जाती। बोलते ना ऐसा, वो विमल ऐसा कुछ करता है जो बताता है। ऐसे बोलते लोग, चुप में बातचीत में हट के बोलते, अरे वो बताता है। हाँ? बात करते हैं ना। तो वही हमारी बात है कि आप हाथी पालना चाहते हो ना, तो हाथी जैसा खिला, बस इतनी सी बात है। 3 चीज़ें बताई मैंने। RNPH कृषि अमृत आप यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया एक। दूसरा क्या बताएं? गोअमृत, गाय का कैसे बनाना, मिल्क चार्जर खिलाना और वैदिक का चारा खिलाना। वो पहले वाला कृषि अमृत और RNPH का चारा खिलाना, 2 हो गए। और तीसरा अमृत जल पानी के लिए इस्तेमाल करना। ये 3 चीज़ें करो और मुझे समस्या आई है ऐसे फ़ोन करके बता, मैं आपको बड़ा वाला पुरस्कार दूँगा। ये वाला प्लॉट है ना अपने नीचे वाला, हाँ, इसमें सोइल चार्जर नहीं है, नीचे से ड्रिंचिंग है। ओके, वो दिख रहा है, वो केवल 2 गाढ़ापन ही नहीं है उसमें। ये फर्क हो इसमें गया। 2 बैग है अपना कृषि अमृत का, बस ये सॉइल चार्जर नहीं और है। कुछ नहीं। देखो सॉइल चार्जर वहाँ नहीं है, तो उसका हाइट देखो, गाढ़ापन growth नहीं है है। ना उसमें। और इसमें जाड़ापन कितना है? गाढ़ापन है इसमें। मैं वही बोल रहा, ये अपना वाला नहीं है एक क्या? कैरी में लगा के नहीं, देख ये रखा है हमने प्लॉट अपना ही है, इसमें सोइल चार्जर अपना ड्रिंचिंग यही नहीं अभी तक। मतलब वो उसको दिया नहीं तो वो छोटा रह गया। हाँ। पानी में से इसको जो मिल रहा है ना, वो जहर मिल रहा है। पानी से इसको पोषण मिलना चाहिए ना। समझ लीजिए, आपने अगर सादा पानी कुएं का अपने बोर का पी लिया तो क्या होगा? नुकसान करेगा, पूरा जलन चालू हो जाएगी। सेम चीज़ इसका हो रहा है, लेकिन ये बता नहीं सकता तो ये जल जाता है। इसका बताने का तरीका ये है कि ये जल जाता है, बराबर है ना। तो आप इसको क्या कहते हैं? ये बीमारी है। कोई भी नशा, अगर आपको शराबी भी देखो, उसके अंदर अगर ताकत नहीं है, सिर्फ हड्डी पसली है, तो नशा आता है क्या उसको? मतलब नशा शराब से नहीं आता, ताकत से आता है। तो ये चीज़ क्या है? वो नशा लाती है। नशा लाती है मतलब इसमें बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि आदमी इसको सह नहीं पाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? ताकत कितनी है? जैसे को समझो, कोई गाड़ियाँ हैं, वो 300 सीसी की, 500 सीसी की बाइक है, तो वो इसकी लाइसेंस आसानी से मिलता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। वो चलाते ही वो धड़ाम से कहीं भी। अभी मैं आया जोर से, मैं जोर से आया और आपको क्या बोला? अरे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्यों? क्योंकि अगर 9 से क्या होगा तो उसे ब्रेक ही पता नहीं तो वो क्या लगाएगा? कंट्रोल नहीं होगा। सही बात है। और लगाएगा तो फिसल जाएगा। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ताकत को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी ताकत है। और इतने ताकतवर पौधे को हम अगर कमज़ोर ज़मीन देंगे तो वो आएगा ही नहीं। सही है, इसकी ज़मीन अच्छी चाहिए। तो आप पहले एक काम करना, दोनों भी। आपको अगर सही में जिसको अगर अच्छी खेती करनी है तो आपको पहले गाय लेनी पड़ेगी। तो प्रकाश गाय है, ले लियो, एक गाय लो, और उस गाय को साल भर वैदिक का चारा, अभी पिताजी बता रहे थे कि अभी वो भैंस का जो माँ जो है
गाय 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 उसको रिजल्ट बहुत बढ़िया था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गाय है आपके पास में, 2 गाय ले लो, 2 गाय को हर महीने वो मिल्क चार्जर खिलाओ और उसके चारे में अपना RNPH डालो, DAP यूरिया का मत कुछ डालो, पूरा ताकतवर चारा बनाओ। चारा ताकतवर है और मिल्क चार्जर है तो वो गाय का जो दूध बनेगा वो अमृत बनेगा और जो गोबर आएगा वो गो अमृत बनेगा और वो गो अमृत आप इसमें डालो। तो हमारी फसल हजारों साल से गोबर पे ही टिकी है। ये सही है गलत है? हमारी सब पीढ़ियाँ किस पे जिंदा है? गोबर पे। हमने उस गोबर को ही अभी जहर बना दिया है, तो आप जिएंगे कैसे? बीमारी प्रकाश, बीमारी लाने वाले बैक्टीरिया है ना जमीन में, वैसे अच्छाई लाने वाले भी बैक्टीरिया है, स्वास्थ्य लाने वाले। सिर्फ मुश्किल ये है स्वास्थ्य लाने वाले बैक्टीरियाओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला आपको गो अमृत इस्तेमाल करो, वो उसका खाना है। ये बोल रहा है 40,000 का अगर इस 10 गुंठे में इतना केमिकल जा रहा है, वो जाएगा कहाँ? वो यही है ना, तो ये यही असर करेगा। बराबर है। तो आपने जो बोला वो सही है कि 200 लीटर का टंकी ले लो, उसमें 200 ग्राम, अगर आपका पानी सही है तो 200 ग्राम डालो, अगर पानी आपका ज़्यादा जड़ है तो 400 ग्राम डालो। इसको ज़्यादा सर आपने वहाँ उसको इधर थोड़ा खारापन पानी पे, अगर ज़्यादा खारा है हार्ड पानी तो 1.5 ग्राम से डालो, बहुत हार्ड है तो 2 ग्राम से डालो, और उधर पानी मीठा है और इधर थोड़ा सा, हाँ जहाँ मीठा है वहाँ 1 ग्राम से डालो, मतलब 200 में 200, जहाँ ज़्यादा खारा है वहाँ 200 में 300 या 400, बराबर है। तो आप उसमें डालो, 1 रुपये 90 पैसे ग्राम पड़ता है वो, मतलब 200 लीटर के लिए आपको कितने लगेंगे? 180 रुपये लगेंगे। तो वो पानी पूरा जीवंत हो जाएगा, शुद्ध नहीं जीवंत हो जाएगा। फिर उस पानी से आप कहीं भी स्प्रे करो, खाली पानी स्प्रे करो उसका, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी ताकत है उसमें। इसमें और एक अफीम का सादा बॉन्ड भी बड़ा होगा, फूल बड़ा आता है। आप चने पे डालो थोड़ी जगह पे, वो चना बड़ा आएगा। गोबर तक तो ठीक है, लेकिन आप गौमूत्र इस्तेमाल करेंगे तो सब्जी अच्छी आएंगी, फल सड़ जाएगी। हाँ, सब्जी अच्छी आएगी और फल सड़ जाएंगे। देखो, आप आदमी को अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो उसको छाछ खिलाओ तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसका अगर एसिडिटी कम रहती है और उसको आप छाछ खिलाओगे तो भी उसके ऊपर बुरा असर होगा, उसके अंदर की ताकत कम हो जाएगी, गल जाएगी। अलग बात है ना। तो वैसे है, हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको मेंटेन करना है इस मिट्टी। पहले जो आपकी मिट्टी थी ये पहले मिट्टी में 2 साल पहले आया था, इससे नरम थी, ये और गर्म हो गई, देखो कड़क हो गई। ये देखिए, इसको देखो, इसको आप दबाओ ये और सख्त हो जाती है। दबाने से इसको क्या होना चाहिए, पूरा बिखर जाना चाहिए, वो बिखरती नहीं है, फिर क्या होती है, वो गोला बन जाती है। तो यही हो रहा है आग का गोला, यही आग का गोला आपको बर्बाद कर रहा है। अभी इसको क्या करो, इसको आप अमृत जल के पानी में डालो, पूरा लोनी जैसा हो जाएगा। कि ये जो चना है ये पूरी तरह प्राकृतिक नाइट्रोजन पे जीता है। प्राकृतिक मतलब इसके तने में नीचे गांठी बन जाती है और वो नाइट्रोजन देती है। नाइट्रोजन बनाता सर पौधा, खुद बनाता है, बराबर। ये और सोयाबीन, बिल्कुल, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये खुद नाइट्रोजन बनाता है, उसके ऊपर गांठी बन जाती है। अभी इसकी पूरी गांठियां सूख गई। सर किसान क्या करते हैं, और यूरिया ये पौधा दूर है ना, तो बोलते हैं यूरिया की बोरी लाएंगे डालेंगे कि रूट अच्छी लगा, यूरिया लपक के लगाते उसके मर जाते फिर ये। तो वही मैं बोल रहा कि इसको आप केमिकल से मार रहे हैं। ये खुद जीने की इच्छा रखता है, जहाँ जहाँ केमिकल ज़्यादा हो गया वहाँ पे इसकी केमिकल की मात्रा बढ़ गई, वहाँ पे ये सड़ जाता है। आपका नाम नंबर सब बता दीजिए। मेरा नाम विमल पाटीदार, गांव उल्लेर, तहसील मनासा और जिला नीमच। मेरा मोबाइल नंबर है 9977822425। ओके। ये अभी फसल कब लगाई है? 2 सितंबर 2 सितंबर को। 2 सितंबर को। अभी ये कितना साल है ये लगातार हम यूज़ कर रहे हैं? ये अपन 3-4 साल से लहसुन में यूज़ करें। अभी 4 साल हो गए ना, गेहूँ और लहसुन।
लहसुन और अफीम, अच्छा, तो गेहूँ लहसुन का तो कंटिन्यू चल रहा है। गेहूँ और लहसुन का कंटिन्यू चल कितना अभी इसमें क्या क्या डाला है? रहा है। इसमें अपना को शुरू में कृषि अमृत रूट न्यूट्री कितना एरिया है ये? 1 बीघा 25 सारी 25 एयर है। अच्छा, 25 आर में कितना बैग डाला? 5 बैग का, 5 बैग का। और फिर बाकी क्या डाला है? और अभी डाला इसमें 2 बैग कृषि अमृत और हेल्थ चार्जर और क्वालिटी चार्जर ये हेल्थ चार्जर और क्वालिटी चार्जर ये दोनों डाला कृषि है? अमृत तीनों कृषि मिला अमृत तीनों मिला के डाला है। ओके। और इसमें ड्रिंचिंग में अपना 3 लीटर सोइल चार्जर गया है। ये 20 गुंठा में 20-25 में। हाँ। ओके। जब 2 साल पहले आए थे तो हार्वेस्टिंग चल रहा था इधर का, हार्वेस्टिंग चल रहा था, तो क्या साइज क्वालिटी कैसे थी वो? उसमें बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी। तो अभी कंटिन्यू आपका कितने साल से वो क्वालिटी आ रहा है? वो सर 4-5 साल जब से यूज़ कर रहे हैं उस टाइम से सेम क्वालिटी आता सेम है क्वालिटी आ रहा है। अभी? अभी इसका कैसा ग्रोथ है? ग्रोथ अच्छा है सर, वो पीछे पूरा एक सरी का है ना? पूरा एक सरी का सामान इसमें। मतलब इसमें बीमारी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हेल्थ ही बहुत तंदुरुस्त है। हेल्थ बहुत तंदुरुस्त, वो तना वगैरह कैसा है उसका? तना बहुत मजबूत है सर, मोटा तना, मोटा तना हो गया तो साइज वही उतनी होगी, साइज उतनी होगी। वो प्याज जैसी होती है, प्याज सफेद प्याज जैसी। हाँ। ओके। कितने दिन में अभी हार्वेस्टिंग पे आएगा ये? सर ये तैयारी लगभग 20 से 25 दिन। अभी केमिकल में जो करते हैं और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? सर जो अभी भी लोग कर रहे हैं केमिकल में, हाँ, तो क्या फर्क है? केमिकल से इसकी ग्रोथ अच्छी है सर, इसकी अच्छी है। इसका ग्रीनलेस अच्छा है। ओके। हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो माल निकलता है उसकी क्वालिटी और उसका कीपिंग क्वालिटी? सर क्वालिटी तो जैसे एक अंतर देखा मैंने अभी मंडी में, हमारे अंकल और हम एक साथ बेच रहे, 1000 रुपये क्विंटल का डिफरेंस आ रहा है रेट में ही? रेट में। और जो कीपिंग क्वालिटी है उसमें भी वो भी बढ़ोतरी अच्छा है। इसलिए तो दे रहे हैं ना वो ज़्यादा रेट। वो इसी कारण से रेट ज़्यादा आ रहा है। बराबर सही है। कितना आता है यील्ड इसका कंपेरेटिव, मतलब केमिकल से इतना किया और ये अपना किया ये सिटी का, तो कितना फर्क होता है? सर वो करीब आ रहा ना 4 से 5 क्विंटल बीघे पे। इतना फर्क आता हाँ, इतना फर्क आ जाएगा। है? इतना बड़ा फर्क है। और खर्चा? खर्चा सर एक लेवल देखो, ज़्यादा करते तो समान मानो समान है? हाँ, अच्छा, थोड़ा वैसे तो कम है। वैसे तो कम है, ओके। एक तरफ से देखो तो मतलब बीमारी आती नहीं तो वो खर्चा तो बिल्कुल कम हो जाता है कम ना? हो जाता है, तो दोनों में अगर लेवल करेंगे तो इसका खर्चा कम है। कम आ रहा है। तो फिर भी जो बाकी लोग हैं उसको प्रेरणा क्यों नहीं मिलती? सर वो क्या करते हैं, एक बार यूज़ करके दूसरी बार उसको डालते नहीं है, या कृषि अमृत डाल दिया तो फिर उसके बाद बाकी कुछ डालते नहीं, कुछ नहीं डालते, मतलब कंटिन्यूटी रखते नहीं है। कंटिन्यू नहीं रखते। ओके। तो फिर उसको वो रिजल्ट उतना नहीं मिलता है जितना आपको मिलता है। जितना किसान को चाहिए उतना नहीं मिल रहा था। अगर सिंपल बात है ना, आप पूरा डोज नहीं डालोगे तो कैसे रिजल्ट आएगा? वो तो है सर, पर वो किसानों के तो वही दिमाग में है कि इसका कृषि अमृत ही यूज़ करना या सोइल चार्जर यूज़ करना। नहीं, वो दिमाग में क्यों बैठ गया? क्योंकि वो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं पहले ना, से ये तब नहीं था, ये अभी आया बाद में। ये भी है। तो इसको अभी समझो ये प्लॉट है आपका, इसमें तो आपने केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, क्योंकि देखो कैसे है, अगर आप इतने 4 साल से कर रहे हैं और आपकी बगीचे इतने अच्छे आ रहे हैं तो उसमें से सबके आएंगे ना फिर? बिल्कुल आएंगे ना सर। क्या केमिकल का क्या मनासा गए, उठा के लाया और रिजल्ट दिख गया फास्ट, तो उनको वो पसंद है। मतलब वो खेती करते हैं तो 30-40 की स्पीड से करते हैं। हाँ। और गाड़ी चल सकती है 100 के स्पीड से। खेती की गाड़ी 100 के स्पीड से चल सकती है, लेकिन वो 30-40 के चलाते हैं। उनको तो तत्काल रिजल्ट चाहिए, तो अब तत्काल तो अपना हो गया, थोड़ा धीमा रिजल्ट दिखता है इसमें, और किसान वो चीज़ देख नहीं अभी पाते। ये क्या धीमा रिजल्ट है? बढ़िया ये है तो ना? सर अपन कंटिन्यू कर रहे तो अपना को पता आपकी हाँ, ऐसा इसका है। रिजल्ट अच्छा आ तो रहा वो है। गलत फहमी में है अभी। वो गलत फहमी। केमिकल के बगीचे के मुकाबले क्या फर्क है? सर केमिकल का प्लॉट ऊपर से थोड़ा सा भूरापन और पिलासपन पे दिखता है, और पत्तियां नीचे झुक जाती है, पत्तियां नीचे इसकी पूरी स्ट्रेट है, इसकी खड़ी ये है। तो बहुत बड़ी फर्क है ना। हाँ। और इसके ऊपर एक वाइट एक ऐसा ग्लेजिंग दिखता है। ये है ना, कुछ कुछ पौधे में है वो बीमारी वाले, हाँ, वो पूरा प्लॉट में दिखता है, इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ में कुछ दिख रहे हैं इसमें कुछ बराबर। तो इसमें हम जो बोलते हैं, समझो इसको RNPH देना चाहिए, तो आपने PH ही दिया, RM दिया ही नहीं नहीं। दिया। तो अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा तो वो तो और बढ़िया बहुत आएगा। बढ़िया आ सकता है। बराबर है।
इसका और उसका जो बुआई कब हुआ वो अभी देखा हमने, एक ही दिन हुआ। एक ही दिन हुआ है। ओके, इसमें आपने हेल्थ चार्जर और क्वालिटी चार्जर डाला है। तो जो पत्तियां हैं इसकी ऐसी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, पीली, ऐसे पीली हुई है ऐसा, ये ऐसी ऐसी, ये देखो इसकी पत्तियां ऐसी मुड़ी हुई है, लेकिन उसकी पत्तियां बिल्कुल सीधी है। तो यहाँ पे एमपी में क्या हो रहा है, आपके इधर मिट्टी जो है ना खराब है ना बहुत अच्छी है, तो बीच में अटकी हुई है। तो आप भी चल रहे हैं, बस मजे में है। प्रोडक्शन भी दे रही है तो चल रहा है काम, दीपक के दे रही है प्रोडक्शन में कभी तो वही नहीं क्या होता है, देखो इसमें अगर हमारे पास में एक अच्छा विज्ञान है तो उसको अगर हम आजमाएंगे तो हमें एक ऊंची लेवल का क्वालिटी मिलेगा। तो उसके लिए हमें 1 साल स्ट्रगल किया आपने, तो और 1 साल आपने उसको देखना चाहिए, आजमाना चाहिए। क्या होता है देखो कि ये अपना एक टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट नहीं है। आप उसको प्रोडक्ट काट के यूज़ करोगे, रिजल्ट तो मिलेंगे आपको, लेकिन तसल्ली नहीं होगी वो किससे रहा। ये भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं, इस डॉक्टर की भी दवा खाए, उस डॉक्टर की दवा खाए, अरे कौन सी डॉक्टर इलाज दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सही है, ऐसा हो रहा है वो। तो अभी समझो 4-5 साल हो गए, तो आपको तो कम से कम ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना, हाँ इससे ये होता है, उससे वो होता है, कृषि अमृत क्या करता है, सॉइल चार्जर क्या करता है। या क्या होता है, कृषि अमृत और सॉइल चार्जर बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बेस है। आप क्या करते हैं, फाउंडेशन अपना बना लेते और ऊपर की जो दीवारें है ना वो किसी की भी चला लेते हैं। तो वो दीवारें भी अपनी करो, फिर आपको मजा आएगा। यहाँ पे भी क्या क्या इस्तेमाल किया है इसमें अपने को रूट और कृषि अमृत, रूट चार्जर, ड्रेंचिंग में या फ्लो के साथ दिया है या डायरेक्ट नहीं वो मिट्टी में मिला, स्टार्ट में कृषि अमृत के साथ में ऐड करके दे दिया। यहाँ पे रूट न्यूट्री है, रूट वहाँ पे पेस्ट हेल्थ है, नहीं वहाँ पे रूट न्यूट्री भी है और हाँ। अपना हेल्थ चार्जर और क्वालिटी चार्जर भी है। वो चारों डाला है वहाँ पे चारों डाले, यहाँ 2 ही डाला है। यहाँ डाली डाले। तो फर्क अपने सामने दिख रहा है। और वो आपको जो डर लग रहा है ना कि यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो गया तो वो रुकेगा कि नहीं, तो वहाँ पे वो डर नहीं है। वो डर नहीं है। क्यों, यहाँ पे हरापन ज़्यादा है, वहाँ पे वो कड़कपन ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसमें नाइट्रोजन लेवल थोड़ा ज़्यादा है, उसमें वो कम है। तो यही है, वो चारों डाल साथ में डालेंगे तो आपको फिर बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं। और लहसुन का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा आता है, जो आपने बोला ना रेट अच्छा मिलता है। केमिकल से खेती हमारी हर साल में अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, केमिकल से डाउन ही होगी धीरे। बराबर है। तो ये तो हमारा पहले साल में जब आपने यूज़ किया तब केमिकल अच्छी थी, ज़मीन अच्छी थी, तो अभी धीरे धीरे ज़मीन क्या हो रही है, खराब हो रही है। फिर भी अगर आपकी आमदनी स्थिर है तो मतलब आप प्लस में हो। प्लस में अगर समझो पिछले साल में इसमें इतने में अभी कितना 1 एकड़ है, एक ज़्यादा है, हाँ 1 एकड़ से ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, 1.25 एकड़ वगैरह होगा। इसमें अभी समझो एज लेवल जो केमिकल का होता है, आपने कितनी बार किया है इसमें लहसुन? इसमें से फर्स्ट बार लगाया। फर्स्ट बार लगाया। इसमें गेहूँ लगाती थी पहले, और पिछले साल में आप विजिट पे आए थे, अफीम था, 2 प्लॉट था इधर। 2 प्लॉट। तो अभी वहाँ पे समझो कि जो क्वालिटी वहाँ पे गेहूँ की आती है या दूसरी क्रॉप की आती है केमिकल में, और जो अपने में आती है उसमें क्या हो जाता है पूरा अंतर। यहाँ पे है कि कोई किसी केमिकल का किया है? यहाँ पे केमिकल का हो ही नहीं, किसी का भी नहीं है, सभी अपना ही है। इसे अपने ये अपने ये पूरे अपना किया है। तो लहसुन वाले 2 प्लाट वो खड़ा है सामने, बस केमिकल ही हो। वो सामने वाला वो पीला दिख रहा है, वो चने के पास में दिख रहा है सर, वो पीला वही है। हाँ पीला दिख रहा है वो। यहाँ ये पीला ये भी है ना अपने पास में, वो भी लहसुन का ही है। हाँ। अभी देसी लहसुन है वो। देखिए, अभी देखिए वो तो पीला दिख रहा है, पूरा ऊपर से पीला दिख रहा है, हाँ और ये पूरा हरा दिख रहा है। यही फर्क हो गया ना, ये रिजल्ट तो है सर, है कि नहीं? तो यही तो सबसे बड़ा रिजल्ट है ना, यही तो लहसुन को बड़ा बनाता है। ये तो अपना सोइल चार्जर क्लियर कर दे, उसको बराबर है। पिलासपन हटा देता है वो तो। सोइल हाँ? चार्जर पिलासपन तो एक रहने नहीं देता है। बराबर है। बिल्कुल। तो क्योंकि आपकी मिट्टी में ताकत है ना अभी, तत्काल। तो मैं चाहता क्या हूँ कि आपको हर साल में आपकी उपज स्थिर रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी मिट्टी भी बंजर नहीं होनी चाहिए। अभी देखो आपकी मिट्टी में चलते हैं तो नरम लगती है, नरम होती है, और लोगों की मिट्टी में चलते हैं तो कड़क लगती है। सही है गलत है? आप भी आए, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाई, सही है वो सच हम तो यूज कर रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं? जो केमिकल वाले हैं उनकी मिट्टी कैसी लग रही है? वो तो कड़क है। अच्छा,
तो लहसुन आपका जो होता है और बाकी लोगों का है, उसमें क्वालिटी में, हेल्थ में ये फर्क है। तो और खर्चे ज़्यादा आता है का अपना? ये खर्चा तो ऐसा कोई नहीं, खर्चा बस सेम आता है। आप तो 3-4 साल से लगातार यूज़ कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि देखो होता क्या है, इस साल में हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। कैसे नया कॉन्सेप्ट लेके आए? क्योंकि 4 साल हमने स्टडी की है कि केमिकल अगर यूज़ करेंगे एसिडी के साथ में तो फसल तो आएगी अपनी, लेकिन ज़मीन धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो एक साल ऐसा आएगा केमिकल बिल्कुल बढ़ जाएगा ज़मीन में, तो फसल आनी मुश्किल हो जाएगी, तो बीमारियाँ ज़्यादा आएगी, फसल कम आएगी। ऐसा लोगों के साथ हो रहा है ना आजू बाजू में, बिल्कुल हो रहा है, कि हर साल में बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। और और नारायणगढ़ के पास मुंडेड़ी है, नारायणगढ़ पेड़ा है, इस गांव में देखो ज़्यादातर स्प्रे इन्होंने पहले कंटिन्यू किया था। हाँ, अभी नहीं करे तो फसल ही नहीं होती। वो तो बीमारी तो बिना स्प्रे कुछ होता ही नहीं सर। कौन सा एरिया? ये अपना ये नारायणगढ़ के पास। नारायणगढ़, मंदसौर, साबाखेड़ा वगैरह ये गांव में हाँ, उनमें तो पूरा खत्म हो गया होता। बंजर हो गई जमीन। मतलब मन- जमीन, सोयाबीन मंदसौर और पिपलिया बीच में जो भी एरिया है ना बेल्ट, हाँ उस बेल्ट में खूब बिना लगाया स्प्रे उन्होंने कुछ नहीं होता है। बराबर है। हाँ। और 10 साल पहले क्या था, 15 साल पहले वही रहा था। हमारा आगे थे कि ज्यादा उत्पादन आ रहा है कि आपसे ज्यादा- वो लोग आगे थे, बहुत आगे थे। बहुत आगे थे। मतलब वो आगे थे, वो सब बहुत बढ़िया निकाल रहे थे। उन्होंने फसल नहीं निकाली, उन्होंने मिट्टी को चूस लिया। साथ में लगे वो, जैसे कि फसल के साथ में मिट्टी को भी लगे वो। बराबर है। तो फसल नहीं लगाई उन्होंने, फसल नहीं निकाली, तो उन्होंने मिट्टी का ताकत ही निकाल लिया। तो ये हमें नहीं करना है, उनसे कुछ सीखना है ना, तो वही हमें करना है। यहाँ भी अभी लोगों का थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया कर बीमारी तो रहे हर हैं साल। सर वो, पर वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। नहीं, उसी को मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। 4-5 कस्टमर है सर, कर रहे हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू कर रहे हैं, 4-5 किसान कर रहे हैं। कृषि अमृत का तो कर ही रहे। ये बराबर कृषि है। अमृत और सोइल चार्जर अपने गांव का सबसे फेवर चीज है। बराबर है। और सब प्रोडक्ट से हर आदमी का मन नहीं ये हो। मैं वही बार बोल रहा हूँ आपको, आपको क्या करना, देखो उनका छोड़ दीजिए। पहले शुरुआत कृषि अमृत किसने की थी? आपने। आपको देख के बाकी सभी ने की। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। तो कोई भी नई चीज करनी है तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो नहीं करेंगे। सही। सही है गलत है? आप करेंगे तो आपके पीछे कदम कदम वो भी चलेंगे। चलेंगे। तो अभी करना क्या है, पहले तो आपको तय करना है आपकी जितनी खेती है उसमें से एक 4-5 एकड़ का हिस्सा ऐसा निकालो कि वहाँ कुछ भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे उसका मैं चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए अभी इस साल तक हमारे पास में मुश्किल क्या थी कि गोबर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि गोबर से भी केमिकल का वो अंश आता है, फंगस आ रहा था। फंगस आता है। बराबर है। तो गोबर हमारा खराब है। तो हमने इस साल में गोबर को ऑप्शन ले लिया है, क्या कि गोबर को ही ताकतवर बना देंगे। तो जितना मिल्क चार्जर का इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल हो रहा है सर। वो आपका गोबर कैसे निकल रहा है अभी? अच्छा निकल रहा है गाढ़ा। उसका किसी जगह पे आपने ट्राई किया कि वो अपना जो मिल्क चार्जर का गोबर है वो इस एरिया में डाला और जो बगैर मिल्क चार्जर का गोबर है वो इस एरिया में डाला, तो दोनों का अंतर क्या हो गया? वो आपने देखा कभी? सर वो नहीं देखा, इस बार पता चलेगा, इस बार कंटिन्यू है ना। हाँ, फिर भी लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इन देखो आपको तसल्ली हो गई, लेकिन इन लोगों को कैसे पता चलेगा? सही बात है। आप क्या करना, जैसे कि इतने खेत में गोबर इस्तेमाल करना, बाकी खेत में आपका रेगुलर गोबर इस्तेमाल करना, सही। और बाकी सब कृषि अमृत, रूट न्यूट्री बाकी सब सेम रखना। इससे पता क्या चलेगा? कृषि अमृत और रूट न्यूट्री तो सेम है, बाकी फर्क कहाँ हो गया? गोबर में। गोबर। तो जो अपना गो अमृत वाला गोबर है, मतलब जिसमें एक मिल्क चार्जर खिलाया है और वैदिक का चारा खिलाया है, ये दोनों का जो गोबर है वो बिल्कुल ही आपके रेगुलर गोबर से बहुत अलग है। बहुत मतलब कितना अलग है? तो ये खरी खोबर है ना, तो ये चाट मसाला है, बस इतना फर्क, इतना फर्क। आप पोहा खाएंगे और खरी खोबरे का लड्डू खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? तो ये अपना जो गोबर है ना वो पोहा है बस। वो गलत नहीं है लेकिन कमजोर है। वो काम चलावे, नाश्तो खिलाए लेकिन चलेगा घंटे तक। हाँ, सही है गलत है? सही है। सही है। लेकिन लड्डू खिलाएंगे तो दोपहर तक कोई टेंशन नहीं। सही गलत है? सही, बिल्कुल सही है। और अंक को भी लगेगा। तो उसमें पोहा क्या लगेगा अंक को आपके? कुछ भी नहीं लगेगा। आप पेट 8 भरा महीने, के 2 महीने, साल भर पोहा खाओ, आपकी तबीयत नहीं बनेगी। लेकिन लड्डू खाओ आप 3 महीने कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाएगी। और साल भर तबीयत रहेगी। वही बात है, आपको अगर वो गोअमृत का मिलेगा ना, उसके अंदर ताकत है हर एक खोबरे की। वो कैसे पता चले? आप जब वो गोअमृत लेते हैं ना, तो सबसे पहला लक्षण है उसका गंदा बास नहीं आता, दुर्गंध नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता सर। और रेगुलर गोबर का दुर्गंध आता है। आता है। ये पहला फर्क है। बिल्कुल करेगी सर।
जो रेगुलर दूध है उसका स्मेल आता है गंदा, वो उसमें क्षारीय लगता है और कड़वा लगता है। ये अपना दूध है वो मीठा लगता है और सुगंध आती है उसकी, बराबर है। दूसरा फर्क है। और गोबर में वो घास का अच्छा आता है, वो जो मिल्क चार्जर नहीं खा रहे हुआ वाला जानवर में वो हाँ, उसमें टुकड़े आते हैं। टुकड़े आते हैं। बिल्कुल, पाचन तंत्र मतलब का फर्क आधा अधूरा पचा हुआ घास गोबर में वैसे ही चला आता है, जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो घास फूस है वो पूरा पच जाता है, प्योर गोबर आता है, प्योर गोबर चिकना। तो मतलब उसके अंदर जो अंश है वो पूरा खींच लेता है। अगर जानवर उसके अंदर को पचा लेगा चारे को, तभी वो गोबर अच्छा आएगा ना। सही है गलत है? सही बात। तो अभी क्या हो रहा है, जानवर को आधा पचता है तो आधा पचा हुआ गोबर आता है और वो अपनी खेत में जाके सड़ जाता है। अगर पूरा पचा हुआ आएगा तो क्या सड़ेगा? समझो एक लकड़ी है, उसको आपने पूरा जला डाला तो बीच पीछे क्या रहेगी? राख रहेगी। राख में आप आग लगा सकते क्या? कुछ भी कर सकते हो, तो आप राख में आग ही नहीं लगा सकते, बराबर है। वैसे जो पूरा पचा हुआ गोबर है उसको आप सड़ा नहीं सकते, वो डिकम्पोज होता है लेकिन वो सड़ता नहीं है। जो आधा अधूरा होता है ना, वो समझो आधा कच्चा जो जला हुआ लकड़ी है, कोयला बोलते हैं जिसको हम, उसमें आग लगाओ तो भड़क जाती है। वैसे ही जो आधा पक्का जो गोबर है वो भड़क जाता है, उसके अंदर गलत गलत बैक्टीरिया, गलत गलत जीवाणु पैदा होते हैं, वो गर्म हो जाता है, आपने पता है। खाद कच्चा होगा सर तो उसमें एक और चीज है, वो फंगस और मकड़ी लगेगी ना, और मैं वही बोल रहा ना आपको, खा जाएगी। आधा अधूरा जला हुआ खत्म हो लकड़ी मतलब जाएगा। कोयला जो है ना, आपको जैसे ये मतलब उष्णता पैदा करता है, जलता है खुद, वैसे ही जो आधा कच्चा जो गोबर होता है वो आपके पौधे के लिए, फसल के लिए क्या है? हानिकारक है। ये कोई समझ में नहीं रहा है वो, इसलिए उसमें वो सुपर फॉस्फेट डालती कि नहीं डालती? उसमें और केमिकल डालते हैं। क्यों डालने पड़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर फंगस है। तो ये हमें गोअमृत का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पहले वो पौष्टिक हो जाता है, ताकत बढ़ जाती है उसकी। कैसे? आप आपका जो रेगुलर वाला मतलब गोबर है ना, वो इसमें डाल दो, वहाँ पर जो आपके लहसुन है ना पीले पड़ जाएंगे, और अपना गोअमृत डाल दो, उसकी जड़ें उसके अंदर घुस जाए खाने के लिए। सिंपल चीज़ है। ये हो गया, टेस्ट हो गया। चौथा टेस्ट, गोबर जो है वो सड़ने के लिए कितना दिन लेता है? महीना कितना लेता है? साल लगता है पूरा। ढेर लगा दो, अगली साल में काम आता है, फिर भी नहीं सड़ता कभी कभी। अपना गोअमृत डाल दो, 2 महीने में क्या होता है उसका? सड़ जाता है, पूरा पाउडर बन जाता है। 2 महीने में पाउडर बन जाता है। तो ये चीज़ जो है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। देखो हमारे पुरखे हजारों साल से किससे खेती कर रहे थे? गोबर से। वही गोबर खराब हो गया, इसलिए तो इतनी सारी नौटंकी करनी पड़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाओ, ये लाओ, मैग्नीशियम लाओ, सब जिंक खत्म लाओ। हो गया। एक घर में 1 या 2 पशु है तो कितना गोबर निकल रहा है उसके? नहीं, वो भी बात नहीं है, वो पशु भी है ना, उनका भी क्या निकल रहा है? हाँ, वो सड़ा तो- हुआ निकल रहा है, तो वो तो खाई वैसा रहेंगे, वेस्ट मटेरियल खा रहे। बराबर है। सोयाबीन पे इल्ली की दवाई डाल दी, चने पे डाल दी, तो चारा तो भी खा सब रहे। सब जहरीला डाल रहे हैं, जहर ही आ ऊपर रहा से है। पछता भी नहीं है। तो ये 2 तत्व है ना, ये अपना मिल्क चार्जर और वैदिक का चारा, ये दोनों चीज़ों को जानवर भी बीमार और दूध खाने वाले भी बीमार। वही हो रहा है। तो यहाँ पे मिल्क चार्जर का टेक्नोलॉजी इसीलिए लाए कि आपका गोबर भी अच्छा हो, आपका दूध भी अच्छा हो। ठीक है? तो इससे जो गोअमृत आएगा ना, जो गोबर आएगा उसको गोअमृत बोलते हैं, वो आप खेती में डालोगे तो आपकी खेती और मजबूत हो जाएगी। और आपको जो अफीम में जो तकलीफ आती है ना, आप गोअमृत जब डालोगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। आपने इस साल डाला है ना पूरा गोअमृत? मैंने बोला था ना आपको, गोमरूट डाला ना। मतलब पूरा जो गोबर है अपना मिल्क चार्जर का, हाँ सर। वही इस्तेमाल किया है। नहीं सर, उसमें आधा है। आधा है? हाँ। आधा मतलब? आधा जो आधे खेत में और आधे प्लॉट में नहीं है। नहीं, आधे खेत में डाला है क्या? हाँ वो अभी कितने दिन का हो गया है? सर, वो 1 महीने की हुई है अभी तो। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो अभी उसमें, जिसमें आपने गोअमृत डाला है, जिसमें नहीं डाला है, वो 1 महीने और के बाद पता चल जाएगा इस तरह उसका क्या। उसको आपको ऑब्जर्व करना है। सिर्फ एक बात याद रखना, जिसमें गोअमृत डाला है उसमें केमिकल मत डालना, ज़्यादा फंगीसाइड वगैरह मत डालना। नहीं सर, हमारा तो एक सिस्टम है, स्प्रे केमिकल का जब ले रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे नहीं ना, जमीन में नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है ना। कभी भी कोई सी फसल हो, ओके। वो भी समस्या आ गई ना, हाँ। तो उसको ऊपर से ऊपर spray तो कर स्प्रे रहे ले हैं। रहे हैं। जमीन नीचे से नहीं जा रहे। जब से हमने नीचे डाला ना, हाँ। जमीन से कुछ भी नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया, तो उसको ऑब्जर्वेशन करो। इस प्लॉट में भी यही ऊपर माइक्रोन्यूट्रन जरूरत लग रही थी, ऊपर स्प्रे कर वहाँ कृषि अमृत और सॉइल चार्जर भी अभी चालू है, हाँ उसमें अफीम में भी। हाँ। अब फिर मैं कृषि अमृत डाल रखा, सोइल चार्जर आज पानी देने का उसके साथ में गोअमृत है अपना, हाँ, और आधे में नहीं है। नहीं है।
तो उसको ऑब्जर्व करना, आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अपने किसी भी खेत में फर्टिलाइजर नहीं, उधर भी नहीं कर रहे नहीं, केवल एक अपने ना कुएं पे उस लहसुन में डाला है क्या यूरिया, उसके अलावा कुछ डाला है उसमें डाल रहे। ओके, तो ये नहीं डालना चाहिए, जरूरी नहीं है उसकी। तो अब नहीं, वो तो अभी पता इसमें नहीं डाला है, तभी ग्रोथ देखो आप इसकी क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, कुछ कमी है? कुछ भी नहीं डाला है, सब अपना कृषि अमृत और रूट न्यूट्री पे खड़ा है। बराबर है ना। तो अभी इसका देखो, हमने तो एक ही तय कर रखा है, कृषि अमृत या सोइल चार्जर से हो रहा है काम। बिल्कुल, ये देखो कितना तगड़ा है, देखो। हाँ? इसमें और क्या चाहिए? अभी लोगों का लहसुन फाइनल में इतना बड़ा नहीं होता, फाइनल में नहीं होता, ये स्टार्ट में इतना बड़ा है। इसका 25 दिन और बाकी है। बराबर है ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये लहसुन, और इसमें ताकत कितना देखो, कितना मजबूत है, पूरा कड़क है, पूरा कड़क है देखो। तो इतना इसका क्वालिटी, और स्मेल कितना गाढ़ा है, ठीक है वो तो सर आ रहा है ना, देखो। तो यही ताकत है। हाँ, तंदुरुस्त है। ये आप क्या करो, पहले वो गोअमृत को इस्तेमाल करो, फिर दूसरा जो है, जो इसको आपने देखा नहीं कभी, देखो हमारा पानी खराब हुआ है, इसमें कोई दो राय है क्या? पानी खराब हो रहा है, हर घर में RO का मशीन है, फिल्टर है, बिल्कुल है सर। है तो इसको फिल्टर है क्या? नहीं है सर। तो इसको भी फिल्टर चाहिए ना। तो इसको हमने फिल्टर बनाया अपना वैदिक का, क्या? अमृत जल। अमृत जल अपने लाए क्या कभी? नहीं, अभी यूज नहीं किया सर। अमृत जल लाओ आप, और इसको यूज़ करो किसी भी फसल में, अपने अफीम में करो, सोना है वो, जितनी भी तकलीफें है बीमारी की वो सब निकल जाती है। क्यों पता है आपको? देखो अभी आपको ये सिंपल बात पता है कि अगर सलाइन लगाते तो पानी कौन सा यूज़ करते? सलाइन देते जब शरीर में, जब बाटल ये अपना अपने आज बीमार पड़ते ना इंसान, बुखार के टाइम जो सलाइन लगाते हैं वो उसका पानी कौन सा होता है? अपने इसका होता है कि डिस्टिल वाटर होता है डिस्टिल वाटर, वो स्पेशल वाटर होता है, साफ किया हुआ शुद्ध जल, बड़ा शुद्ध जल। उसमें अपना कुएं का क्यों नहीं डालते? इसमें बैक्टीरिया है, मर जाएंगे। सही बात है ना। इसको कैसे चलता है फिर? इसके अंदर हम जो हाई TDS का पानी डालते हैं स्प्रे में या नीचे में देते हैं, तो ज़मीन से भी वो तकलीफ दे रहा है और ऊपर से भी इसको तकलीफ दे रहा है। तो उस पानी को शुद्ध करने की ज़रूरत है कि नहीं है ना? ज़रूरत है, शुद्ध करने लेकिन नहीं कर रहे, किसान नहीं कर रहे। तो उसमें अमृत जल वही काम करता है। अमृत जल क्या करता है? आपको क्या करना है, 200 लीटर का टंकी लेना है, 200 लीटर टंकी में 200 ग्राम आपको अमृत जल का पाउडर डालना है, उसे नीचे से 4 उंगली उसको एक कॉक लगाना है, बराबर है। तो जब आपका 3 दिन हो जाएगा, 3 दिन में उस पानी में जो घोला हुआ अमृत जल है वो पूरे उसके अंदर जो केमिकल है, जो जहर है, उसको नीचे बिठा देगा। पहला काम करेगा, शुद्ध करेगा। दूसरा काम, वो उसको चार्ज करेगा, मतलब पानी आप हाथ में ले लो, आपको ऐसा पतला लगेगा, पानी हल्का हो जाएगा पानी। और जितना पानी हल्का हो जाता है उतना वो बाकी चीज़ों को डिजोल्व करता है। अच्छा, सही है गलत है? सही बात। तो घुलने में आसान होता है। बिल्कुल, वो घुलने में आसान होता है, वो जिंदा रहता है, वो जीवंत हो जाता है पानी। जैसे झरने का पानी कैसे होता है? जीवंत होता है। तो ये हमारा घर का पानी जीवंत नहीं होता है। तो जीवंत होने के बावजूद ये इसके अंदर क्या करता है, तेजी से फैल जाता है, सलाइन की तरह। जाड़ा पानी सर। बिल्कुल। तो आप स्प्रे जब भी करोगे अमृत जल का पानी इस्तेमाल करोगे। आप जब भी समझो ज़मीन में आप कुछ ड्रिप के जरिए छोड़ रहे हैं, उसमें अमृत जल का पानी इस्तेमाल कीजिए। मतलब आपने सॉइल चार्जर छोड़ा है, तो जो पानी इस्तेमाल करते हैं सॉइल चार्जर के लिए, वो अमृत जल का पानी इस्तेमाल करो। उसके साथ मिलाएंगे, बिल्कुल उसमें मिलाएंगे। मतलब जो सोइल पानी चार्जर के साथ में, सॉइल चार्जर के साथ में वो दे सकते हैं। जब भी आप कुछ दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, ड्रेंचिंग कर रहे हैं, ये इसमें से चला रहे थोड़ा सा, आखिरी में उसमें से अमृत जल का पानी इस्तेमाल करो। फिर देखना आप, ये आपकी जो भी कंप्लेंट है ना आज तक की, पूरी खत्म। जमीन में गोअमृत क्या करेगा, केमिकल को फिल्टर करेगा, जो इसे पहले करती। देखो 10 साल पहले आप कितना भी केमिकल डालो, साइड इफेक्ट नहीं, अच्छा इफेक्ट होता था, रिजल्ट ही रिजल्ट मिलता था, कुछ उसका बुरा असर नहीं होता था। क्योंकि उस जमाने में हमारे मिट्टी में ताकत थी, ऑर्गेनिक कार्बन की एक लेयर थी, वो उसको फिल्टर कर देती थी, उसके में अंदर से विषैले तत्वों को बाहर करती थी और अच्छा तत्व अंदर जाता था। अभी हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन रहा ही नहीं है। तो ये जो गोअमृत है ना, वो उस खुद को फिल्टर बनाता है और वो छान के पानी को पीछे अंदर भेजता है। तो एक नीचे से फिल्टर हो गया और अमृत जल ऊपर से हो गया, तो दोनों में आपका पानी स्वच्छ हो गया
आप देखना जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका दुगना रिजल्ट मिलेगा। अब पहले जब 10 साल पहले एक स्प्रे मारते थे पूरा काम खत्म हो जाता, हो जाता अभी 2-2 3-3 मारनी पड़ती एक ही काम के लिए। 4-5 भी हो जाता है। सही है, सही है। तो आपका वापिस वो 1-2 स्प्रे में काम हो जाएगा। क्यों? पानी शुद्ध हो गया, जीवंत हो गया, अंदर से नीचे से भी पानी जीवंत हो गया और पौष्टिक हो गया। गोअमृत क्या करता है? उसको पौष्टिक बनाता है। गाय की गोबर की ताकत हमने केमिकल का चारा करके खत्म कर दिया, नहीं तो उसके अंदर क्या है? बहुत ताकत है। ये मोबाइल के रेडिएशन को ब्लॉक करने की ताकत उसमें उसमें गोबर में है ना। बिल्कुल है, वो देखा फिर था। इतना बड़ी बात हमें मालूम है तो जहर को ब्लॉक क्यों नहीं कर सकता वो? कर सकता है ना। पालना नहीं, भी पसंद नहीं। हमने क्या किया है अभी पीछे देखो, जिसको गाय को पालना पसंद नहीं है उसने खेती नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा सिंपल बात है। इशू है कि गाय को क्यों अभी वो क्यों नहीं गाय को पालना चाहती है? क्योंकि गाय बीमारी देती है, हमेशा बीमार पड़ती है, उसको खर्चा ज़्यादा आता है, उसकी जो गोबर मिलता है उससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर उसके गोबर से अगर सोना पिकने लगे तो वो गाय लेंगे लोग। देखो एक गाय है, एक साल में कितना गोबर देती है पता है आपको? एक दिन में 10 किलो देती है। एक ट्रॉली गोबर निकल जाता है। नहीं ना, एक दिन में 10 किलो तो 365 दिन में कितना हो गया? 3650 किलो एक गाय। तो 3650 किलो आपके पास में गोअमृत रहेगा तो सोचना आप क्या चमत्कार होगा। सही। तो साल भर का खर्चा आता है 9000। कितना? 9,000। 9000 में आपको कितना गोबर मिलेगा? 3650 किलो। अभी 3650 किलो में कितनी ट्रॉली भरेगी? कम से कम दो ट्रॉली की कितनी कीमत है आज? 16,000। अब 7,000 घाटे में फायदे में है ना। और ऊपर से ये गोबर नहीं है, ये गोबर का बाप है। हाँ, अब करके देखना, आम गोबर पास में रखना और अपना गोअमृत वाला रखना, दोनों में बहुत ताकत का फर्क है। तो आप इस्तेमाल करो, गोअमृत इस्तेमाल करो इस साल से और अमृत जल स्टार्ट करो। अभी जितने भी आगे स्प्रे करेंगे ना उसमें क्या डालो? अमृत जल। तो देखना आपको रिजल्ट डबल मिलेंगे। इसमें आपको अगर ज़्यादा क्वालिटी अच्छा चाहिए तो इसमें क्या करना? इंस्टेंट चार्जर और उसके साथ में एनर्जी बूस्टर और अमृत जल का पानी और अपने गाय का दूध 10 ml इसका एक स्प्रे कर दो। और फिर देखना ये फसल कैसी आती, चमकेगी, ये चमकेगा चांदी जैसा। ये अमृत जल की बहुत ताकत है। फीम के लिए आपको गोअमृत इस्तेमाल करना है। इसके आगे गोअमृत करेंगे, अभी आपने किया है ना, आप उस पर ट्राई करो, उसके आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि वो बेस है ना, देखो बेस आपने गोबर का डाला, उसमें जहर है, ऊपर से RNPH मतलब वैदिक कुछ नहीं कर सकता। सही बात। जहर के अंदर वो वैदिक क्या काम? क्या मर जाएगा वो तो बेचारा। वही हो रहा है। तो जहर नीचे तो पूरा जहर है वो तो। बिल्कुल वही बात है। तो आपको क्या करना है अभी इसमें आप करो, समझो आपको इनको शक लग रहा है ना, आपके पास में भी लहसुन है, आपके आधे बगीचे में इंस्टेंट का स्प्रे करो, आधे में मत करो। और उसमें अमृत जल का इस्तेमाल करो। अच्छा। अमृत जल का इस्तेमाल ही करो, क्योंकि उसके बिना आपको रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं, और अमृत जल से मिलेंगे सीधे दोगुने मिलेंगे। रिजल्ट दिखते है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों अभी बराबर है। मसूर में अपनों ने ओनली कृषि अमृत के बैग डाले थे हाँ। अपने सर, 4 बीघे में 15 ये बैग। रिक्वायरमेंट था कि सर ये क्या है कि अपने सोइल चार्जर जो ड्रिंचिंग दे रहे हैं ना लहसुन में, तत्काल रिजल्ट। जितना गाढ़ापन लहसुन पे आ रहा है उतना कोई पे यूरिया नहीं आ वूरिया रहा। कोई नहीं चाहिए, इतना कोई से स्प्रे नहीं चाहिए, गाढ़ापन वो आना एक नंबर। तो बराबर। ऐसा रिजल्ट हम क्यों लोग को होना क्यों चाहिए। सॉइल चार्जर क्यों? अभी हमारे इधर सॉइल चार्जर 3 नंबर पे है, आपके इधर वो 1 नंबर पे। क्यों? क्योंकि आपकी मिट्टी में और भी ताकत है। बहुत अगर मिट्टी की ताकत खत्म हो जाएगी तो सॉइल चार्जर आपको रिजल्ट देना बंद कर देगा, क्योंकि आपकी मिट्टी के सपोर्ट में काम करता है। लेकिन अगर आपके RNPH उसको सपोर्ट में दे दिए तो उसको फिर जमीन कैसी भी हो तो चमत्कार दिखाता ही दिखाता है सॉइल चार्जर। उसको क्या होता है, जो कमतरता आती है मिट्टी में वो RNPH उसको क्या कर देता है? भर देता है। सॉइल चार्जर काम ही करता है, लेकिन काम करने के लिए उसको कोई चाहिए ना, वो रसोईया है, उसको काम खाने के लिए राशन चाहिए। आपकी मिट्टी में राशन है तो वो भरपूर काम करता है, हमारी मिट्टी में नहीं रहा तो RNPH डालना पड़ता है। क्योंकि अपनों ने 1 ग्राम भी कुछ नहीं डाला था। अपने फिर भी मसूर बोई थी मैंने 4 बीघे का। हाँ। उसमें 20 कुंटल 50 किलो मसूर हुई, उसमें 15 बैग कृषि अमृत डाले और कुछ नहीं डाला, कोई DAP यूरिया कुछ नहीं, ऑटोमेटिक हो गई वो। ये वाला प्लॉट है ना अपना नीचे वाला, हाँ। इसमें सोइल चार्जर नहीं है, नीचे से ड्रिंचिंग है।
ओके। ये दिख रहा है वो केवल दो- गाढ़ापन ही नहीं है उसमें। ये फर्क हो इसमें गया। 2 बैग है अपना कृषि अमृत का, बस ये सॉइल चार्जर नहीं और है। कुछ नहीं। देखो सॉइल चार्जर वहाँ नहीं है तो उसका हाइट देखो गाढ़ापन growth नहीं है देखो। ना उसमें। और इसमें जाड़ापन कितना है? गाढ़ापन है इसमें। मैं वही बोल रहा ये अपना वाला नहीं है एक क्या? कैरी में लगा के नहीं, देख ये रखा है हमने तो। प्लॉट अपना ही है, इसमें सोल चार्जर अपना ड्रिंचिंग यही नहीं अभी तक। मतलब वो उसको दिया नहीं तो वो छोटा रह गया। हाँ। बारिश जब हो रही है कितने सालों से हो रही है? बारिश हो रही है तो कितने सालों से हो रही है? हजारों लाखों सालों से। आज हो रही है क्या? ओके ठीक है, थोड़ा सा बेमौसम होती है, मौसम होती है, लेकिन ये तो हम कब से लगा रहे? आप कब से? 10-15 साल से लगा रहे? बहुत पुराना लगा। 20 साल हो गए। उसको एक लिमिट है ना, 20 साल से लगा रहे, समझ लीजिए। तो बारिश तो पहले भी होती थी, तो उस टाइम पे इतना फंगस नहीं आती थी। सही है या गलत? सही है सर। तो आज बारिश की वजह से फंगस क्यों आ रहा है? सोचो ना। देखो आपने लहसुन में जब तक हमने कृषि अमृत या RNPH वैसे लगे नहीं लगा रहे थे तब तक वो आपको मुसीबत आती थी ना। आप याद करो, मेरे को आप फ़ोन करते थे कि सर लहसुन में मावा आ गया, मैंने 2 बार स्प्रे लगाया, जाता ही नहीं है। फिर मैं आपको बताता वहाँ से कृषि अमृत का बेसल डोज डाल, तो फिर जाता था। तो बेसल डोज डालने के बाद महुआ जाता कैसे? मतलब महुआ जो है वो ताकत की कमजोरी की वजह से आता है। सही है ना? तो यही भी वही हो रहा है। अभी समझो इसमें इतनी ताकत नहीं है। हाँ, तो मिट्टी में ताकत नहीं है। तो मिट्टी में जो ताकत है भी तो उसको नहीं मिल रही है। ये 2 चीज़ें, और ये ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसलिए उसको बारिश की वजह से इसके अंदर ये जलन पैदा हो जाती है। इसकी जरूरत ही नहीं पानी की। बिल्कुल। तो नहीं, पानी में से इसको जो मिल रहा है ना वो जहर मिल रहा है। पानी से इसको पोषण मिलना चाहिए ना। समझ लीजिए, आपने अगर सादा पानी कुएं का अपने बोर का पी लिया तो क्या होगा? नुकसान करेगा, पूरा जलन चालू हो जाएगी। सेम चीज़ इसका हो रहा है, लेकिन ये बता नहीं सकता तो ये जल जाता है। इसका बताने का तरीका ये है कि ये जल जाता है। ये जलिया, बराबर है ना? ये जलिया। तो आप इसको क्या कहते हैं? ये बीमारी है। अफीम की बात ही नहीं है, हर चीज़ में यही चीज़ है। देखो अगर इस बगीचे का ज़्यादा सेंसिटिव है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? आपने वो हरभरा लगाया और छोड़ दिया, दिखते क्या उसको? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो आसानी से आता है, वो आरामदेह पौधा है, वो प्रकृति के साथ में जीता है। लेकिन ये प्रकृति के साथ में नहीं जीता, क्योंकि ये इसकी यहाँ पे प्रकृति है नहीं है। आपने वो लाइसेंस निकाल के लगाया है। ओरिजिनल ये जहाँ का पौधा है, जिस ज़मीन में आता है, सिंध प्रांत में ज़्यादा आता है, बराबर है ना? वहाँ पे इसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऐसे आ जाता है। क्यों? नहीं सर, वो तो है, पर एक मैं बात में अंदर कहूँ, पर सर ये है ना, मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले के ही इसमें अच्छा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि मौसम उससे मिलता जुलता है। हाँ। लेकिन वैसे नहीं है। देखो हमारे इधर भी सेब कर रहे हैं अब लोग। कहाँ पे? महाराष्ट्र। लेकिन वो सेब जम्मू कश्मीर जैसे होता है क्या? नहीं होगा भी नहीं। वो तो अन्ना वेराइटी है नहीं हो पाएगा। सही बात है ना? तो सही पकड़े। तो वही बात है कि इसको जो है, जो माहौल चाहिए, 20 साल पहले आपके इधर का थोड़ा सा मिलता जुलता था, लेकिन अभी केमिकल यूज करके अभी तो ये तो प्रकाश तो बोल रहा है इसको केमिकल पसंद है, ऐसे बोल रहा है। थोड़ा पसंद है इसको, शौक है। क्यों पता है? जैसे कि शराबी जो होता है, शराब पिलाने पे ही काम करता है। इसका मतलब ऐसे नहीं है। तो इसको मतलब उसको जहर थोड़ी चाहिए क्या? ये जहर थोड़ी है, जहर नहीं है, ये नशा है। अच्छा है। अभी देखो किस चीज़ का नशा आता है? दूध का नशा नहीं आता है क्या? उसका बहुत बढ़िया क्वालिटी का दूध पियो, ज़्यादा पियो, आप सुस्त हो जाते हैं। सर वो इसके अलावा खाने में भी जहर आता है? बिल्कुल। हाँ। खाना जो है, हर चीज़ जो है, जब नशा लाती है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। नशा कब आता है? ताकत बढ़ने के बाद। देखो जवानी का नशा ताकत से आता है क्या कमजोरी से आता है? ताकत से आता है। जवानी का कोई भी नशा, अगर आपको शराबी भी देखो, उसके अंदर अगर ताकत नहीं है, सिर्फ हड्डी पसली है, तो नशा आता है क्या उसको? मतलब नशा शराब से नहीं आता, ताकत से आता है। तो ये चीज़ क्या है? वो नशा लाती है।
नशा लाती है मतलब इसमें बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि आदमी इसको सह नहीं पाता। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? ताकत कितनी है जैसे को समझो, कोई गाड़ियाँ हैं वो 300 सीसी की 500 सीसी की बाइक है, तो वो इसकी लाइसेंस आसानी से मिलता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चलाते ही वो धड़ाम से कहीं भी गिर जाएगी। अभी मैं आया जोर से, मैं जोर से आया और आपको क्या बोला, अरे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्यों? क्योंकि अगर 9 से क्या होगा तो उसे ब्रेक ही पता नहीं तो वो क्या लगाएगा, कंट्रोल ही नहीं उसका। कंट्रोल नहीं होगा। सही बात है, और लगाएगा तो फिसल जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसकी ताकत को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी ताकत है। और इतने ताकतवर पौधे को हम अगर कमजोर जमीन देंगे तो वो आएगा ही नहीं। सही है, इसकी जमीन अच्छी चाहिए। तो आप पहले एक काम करना, दोनों भी, आपको अगर सही में जिसको अगर अच्छी खेती करनी है तो आपको पहले गाय लेनी पड़ेगी। तो प्रकाश गाय है, ले लो, एक गाय लो, और उस गाय को साल भर वैदिक का चारा, अभी पिताजी बता रहे थे कि अभी वो भैंस का जो माँ जो है गाय उसको रिजल्ट बहुत बढ़िया था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गाय है आपके पास में, 2 गाय ले लो, 2 गाय को हर महीने वो मिल्क चार्जर खिलाओ, और उसके चारे में अपना RNPH डालो, DAP यूरिया का मत कुछ डालो, पूरा ताकतवर चारा बनाओ। चारा ताकतवर है और मिल्क चार्जर है तो वो गाय का जो दूध बनेगा वो अमृत बनेगा, और जो गोबर आएगा वो गो अमृत बनेगा, और वो गो अमृत आप इसमें डालो। तो हमारी फसल हजारों साल से गोबर पे ही टिकी है। ये सही है गलत है? हमारी सब पीढ़ियाँ किस पे जिंदा है? गोबर पे। हमने उस गोबर को ही अभी जहर बना दिया है, तो आप जिएंगे कैसे? मुझे एक बात बताइए ना, जिस चीज़ पे हमारी खेती टिकी थी हमने वो उस आधार को ही निकाल दिया या उसको सड़ा दिया, तो हम खेती का आधार तोड़ देंगे और ऊपर से कहेंगे नहीं हम दूसरे आधार लगा देंगे। तो पहले वाला क्यों तोड़ा? सही बात, दूसरा आधार लगाने का ही है तो पहले वाला क्यों तोड़ा? ये बात है। और यही बात की वजह से हमारे नौजवान भी ख़त्म हो गए और हमारी मिट्टी भी ख़त्म हो गई। देखो, हम कितना भी अच्छी चीज़ बना के लेके आए तो वो हमारे हाथ में एक ऐसी दिन ही है, लेकिन आप खुद यहाँ बनाएंगे तो वो आपके हाथ में है ना। तो खुद का बनाओ, तो गो अमृत बनाओ पहले। और अभी इस साल तो नहीं बना सकते, लेकिन इसको अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको जो भी ट्रीटमेंट करो अमृत जल से करो, इमीडिएट रिजल्ट आएगा। जैविक से होता क्या है, समझो जीवाणु बढ़ा दिए हमने। हम कौन होते हैं जीवाणु बढ़ाने वाले? हमको क्या पता कौन से जीवाणु चाहिए? वो तो अपना हाँ, साइंटिस्ट ने बोला कि ये जीवाणु चाहिए, बराबर है। तो साइंटिस्ट ने बोला उतने जीवाणु डाल भी दिए, तो वे क्या जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होती है क्या? नहीं। फिर हम क्या करते हैं, देखो आपके दूध में दही कैसे बनता है, कौन से बैक्टीरिया डाल के बनता है, कभी संशोधन किया है क्या? किया है क्या? कभी किसान ने ऐसा किया कि बैक्टीरिया लेके आया और दूध में डाला? तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे वो दही बनाना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लेके आया, ऐसा कोई बोला है कभी? क्यों? सबको पता है कि लाल मिर्च डाल दो या नींबू डाल दो, सुबह दही बन जाता है। मुझे एक बताइए, लाल मिर्च में या नींबू में क्या बैक्टीरिया है? उसमें तो एसिड है ना। फिर बैक्टीरिया आया कहाँ से? मतलब बैक्टीरिया इसी एनवायरनमेंट में है, उसी दूध में है, सिर्फ उसी वजह से वो पनपते हैं, उसकी वजह से वो पनपते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बीमारी लाने वाले बैक्टीरिया है ना जमीन में, वैसे अच्छाई लाने वाले भी बैक्टीरिया है, स्वास्थ्य लाने वाले। सिर्फ मुश्किल ये है, स्वास्थ्य लाने वाले बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला आपको गो अमृत इस्तेमाल करो, वो उसका खाना है। उसमें और एक चीज देखो ना आप, जो ऊपर है मतलब जो यहाँ पे है ना पानी पे, हाँ, उसको थोड़ा असर कम है। जहाँ पानी ज़्यादा जमा हो गया ना वहाँ पे असर ज़्यादा है। इसके मतलब पानी जहर फैला रहा है। ये तो पक्की है सर कि ज़्यादा इसमें पानी ज़्यादा भरा है, इसलिए नुकसान है ना। ऊंची जगह कम नुकसान, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, बराबर है। तो वहाँ पे पानी का असर कम रहता है। जहाँ पानी का कांटेक्ट ज़्यादा मिल जाता है वहाँ पानी से असर हो रहा है। देखो, पानी से असर हो रहा नहीं, पानी के अंदर जो जहरीले तत्व है उससे असर हो रहा है। टोटल दवाइयाँ हैं, बस दवाइयाँ है।
तो उसको साफ करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। सॉइल चार्जर भी वही काम करता है, लेकिन अभी ये सॉइल चार्जर के बस की बात रही नहीं। सॉइल चार्जर को आप आर्यन पीएच का अगर कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी ये बोझ बढ़ गया है। तो उसके साथ क्या केमिकल मिलाना बहुत जा रहा है ना, अब 10 गुंठे में केमिकल जा रहा है 40,000 रुपये। कितना जा रहा है? 200 ग्राम हाँ पूरा आपको केमिकल जो भी है सब नीचे 40,000 का केमिकल डालता था आखिरी स्टेज तक आदमी, 10 गुंठे में only। और खर्चा कितना आएगा? हर साल डालता है नहीं वो सोचो ना। हाँ सुनो, ये बोल रहा है 40,000 का, अगर इस 10 गुंठे में इतना केमिकल जा रहा है, वो जाएगा कहाँ? वो यही है ना, तो ये यही अफीम लगाता है। असर करेगा, बराबर है। तो आपने जो बोला वो सही है कि 200 लीटर का टंकी ले लो, उसमें 200 ग्राम, अगर आपका पानी सही है तो 200 ग्राम डालो, अगर आप पानी आपका ज्यादा जड़ है तो 400 ग्राम डालो। इसको वेगा ज्यादा सर आपने वहाँ उसको इधर थोड़ा खारापन पानी पे है। अगर ज्यादा खरा है हार्ड पानी इधर तो 1.5 ग्राम से डालो, बहुत हार्ड है तो 2 ग्राम से डालो, और उधर पानी मीठा है और इधर थोड़ा सा। हाँ जहाँ मीठा है वहाँ 1 ग्राम से डालो, मतलब 200 में 200, जहाँ ज़्यादा खारा है वहाँ 200 में 300 या 400, बराबर है। तो आप उसमें डालो, 1 रुपये 90 पैसे ग्राम पड़ता है वो, मतलब 200 लीटर के लिए आपको कितने लगेंगे? 180 रुपये लगेंगे। तो वो पानी पूरा जीवंत हो जाएगा, शुद्ध नहीं जीवंत हो जाएगा। फिर उस पानी से आप कहीं भी स्प्रे करो, खाली पानी स्प्रे करो उसका, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी ताकत है उसमें। इसमें और एक अफीम का सादा बॉन्ड भी बड़ा होगा, फूल बड़ा आता है। आप चने पे डालो थोड़ी जगह पे, वो चना बड़ा आएगा। मिट्टी को जहर फैलाना नहीं आता, क्योंकि मिट्टी जहर फैलाती नहीं है, पकड़ के रखती है, क्योंकि जाए ना। लेकिन पानी जहर फैला देता है, क्योंकि वो पतला है ना, वो बह जाता है। और हवा में अगर जहर फैल गया तो वो तो पूछो ही मत फिर, कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। नहीं, वो गैस जैसे लीक होता है ना कोई, तो वो जब जैसे आदमी मरते हैं ना, वैसे अगर हवा में जहर फैल गया तो पानी में घुल के वो एसिड बनता है। जहाँ पे घास आती है ज्यादा, हाँ वहाँ पेड़ कम होते हैं, और जहाँ पे पेड़ ज्यादा रहते हैं वहाँ घास कम होती है। तो इसमें क्या अंतर है? अब कहीं कहीं जगह पे जैसे कि अभी आपके एमपी है, आप रतलाम में चले जाओ, वहाँ पौधे कम है और वहाँ पे गेहूँ ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे घास को बढ़ने का अनुकूल वातावरण है। अगर आप गेहूँ नहीं लगाओगे घास बढ़ जाती है। क्यों? इतनी तो लंबी लंबी घास बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा है मिट्टी में, और जैविक मात्रा ज़्यादा है। और जहाँ पर जंगल होते हैं ना, अभी देखो वहाँ पर पौधे ज़्यादा है, देखो है ना, वो एरिया में पौधे ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ पौधे ज़्यादा है वहाँ पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ कार्बन ज़्यादा होता है वहाँ जैसे गेहूँ जैसी फसलें होती है जो ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। और जब आप पौधे लगाओगे पौधे अच्छे हो जाते हैं, जैसे अनार लगाओगे या पपीता लगाओगे, जो भी पौधा है आपका वो अच्छा हो जाएगा। बेर लगाओगे फल फूल का, तो जहाँ फल आता है वो ज़मीन का एक अलग नेचर होता है, जहाँ घास आती है वो अलग होता है। अभी आपके इधर जो अभी बता रहे हैं ना वो कि वहाँ पे लोग गौमूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर तक ठीक है, गोबर तक तो ठीक है, लेकिन आप गौमूत्र इस्तेमाल करेंगे तो सब्जी अच्छी आएंगी, फल सड़ जाएंगे। हाँ, सब्जी अच्छी आई और फल सड़ जाएंगे। देखो आप आदमी को अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो उसको छाछ खिलाओ तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसका अगर एसिडिटी कम रहती है और उसको आप छाछ खिलाओगे तो भी उसके ऊपर बुरा असर होगा, उसके अंदर की ताकत कम हो जाएगी, गल जाएगी। अलग बात है ना। तो वैसे है, हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको मेंटेन करना है इस मिट्टी। पहले जो आपकी मिट्टी थी ये पहले मिट्टी में 2 साल पहले आया था, इससे नरम थी, ये और गर्म हो गई, कड़क हो गई। ये देखिए, इसको देखो, इसको आप दबाओ ये और सख्त हो जाती है। दबाने से इसको क्या होना चाहिए, पूरा बिखर जाना चाहिए, वो बिखरती नहीं है, फिर क्या होती है, वो गोला बन जाती है। तो यही हो रहा है आग का गोला, यही आग का गोला आपको बर्बाद कर रहा है। अभी इसको क्या करो, इसको आप अमृत जल के पानी में डालो, पूरा लोनी जैसा हो जाएगा, मक्खन जैसा। ये ताकत है अमृत जल की। आप पानी में डालो तो अपने मिट्टी में डालो, मिट्टी को ताकतवर बना देता है वो पानी, और आप स्प्रे में डालो पौधे पे, पौधे को ताकतवर बना देता है। और इसके बाद में फिर आप सब चीज़ें इस्तेमाल करो, आपको सबका रिजल्ट मिलेगा। कि ये जो चना है ये पूरी तरह प्राकृतिक नाइट्रोजन पे जीता है। प्राकृतिक मतलब इसके तने में नीचे गांठी बन जाती है,
और वो नाइट्रोजन देती ये है, नाइट्रोजन बनाता सर पौधा खुद बनाते हैं, बराबर। ये और सोयाबीन बिल्कुल, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये खुद नाइट्रोजन बनाता है, इनको उसके ऊपर नाइट्रोजन गांठी की बन जरूरत जाती नहीं है। लगती है। अभी इसकी पूरी गांठियां क्या सूख करते गई। हैं, यूरिया सर में किसान क्या करते हैं, और यूरिया सर लपक के ये पौधा दूर है हाँ, है ना, तो बोलते हैं यूरिया की बोरी लाएंगे, डालेंगे कि रूट अच्छी लगा। यूरिया लपक के लगाते उसके मर जाते फिर ये। तो वही मैं बोल रहा कि इसको आप केमिकल से मार रहे हैं, ये खुद जीने की इच्छा रखता है। जहाँ जहाँ केमिकल ज़्यादा हो गया वहाँ पे इसकी केमिकल की मात्रा बढ़ गई, वहाँ पे ये सड़ जाता है। लोग बोलते हैं नहीं इसको बीमारी लगी, बीमारी नहीं लगी। देखो आपकी जो रोटी है वो ताज़ी रहती तो उसको कभी फंगस लगता है क्या? नहीं लगता। वो बासी हो जाती तभी वो लगता है ना। तो वही चीज़ है, बासी होने के बाद उसकी ताकत सर, कम हो जाती है। एक निवेदन, जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती है ना, देखो आपने समझो कि एक चाय ले ली, तो जैसे जैसे वो चाय ज़्यादा गर्म होगी उसके से पानी उड़ जाएगा, तो वैसे वैसे वो गाढ़ी होगी और वो ज़्यादा मीठी होगी। सेम ऐसे इसके अंदर अगर जहर है, जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर जहर का प्रभाव बढ़ने लगेगा। ये केमिकल प्लॉट है, टॉप खड़ा है पूरा काय का टॉप है, नीचे चला है ना वो भी। कोई जगह अच्छा आ रहा है, कोई जगह नाटा आ रहा है, छोटा आ रहा है। ये तो छोट मोट है सर, उसमें पौधे ही वो छोटा क्यों पता है? नहीं बताऊं मैं आपको। जिस जगह पे सही में सीएन रेशो बैलेंस हो गया ना वहाँ अच्छा आ रहा है, जहाँ पे सीएन रेशो कम ज़्यादा हो गया वहाँ पे छोटा आ रहा है। मतलब ये जो आपके सम प्रमाण से मिट्टी नहीं, एक सरी की मिट्टी नहीं है तो एक सरी के पौधे नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मिट्टी को अगर एक सरी का बनाओ हो सकता उसकी है। लागे सर इसमें जमीन हार्ड है, उससे भी जमीन हार्ड हो रही है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आपको ये केमिकल बंद करना चाहिए। ये सर कितनी नीति जमीन देखो, कोशिश देखो। ही है। देखो क्या है ये जमीन कितना बकवास हो गई। देखो बंजर बन गई वो। ये देखो, इधर देखो ना, उधर क्या देखना है, देखो इधर देखो, ये देखो हाँ। ये क्या है। ये सर जितने जमीन सूखती है ना सर पानी देने के बाद, ये ऑटोमेटिक ये ऐसे खुलती है जमीन। सीमेंट कंक्रीट जैसे हो गई वो। यही तो परेशानी हो रही नहीं नहीं परेशानी नहीं है, ये परेशानी हमने करी थी। है। सही है सर। देखो हम उसमें जहर डालेंगे, ऊपर से बोलेंगे परेशानी है।